मार्केटिंग मैनेजमेंट में एक ऐसा भी टॉपिक है जिसका नाम है प्राइसिंग, जिसमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज लगती हैं। वो स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरर ताकि वो कंज्यूमर्स तक अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचा सकें। तो वैसे ही कोई ऐसा भी बहुत सारे स्ट्रेटजीज ऐसे हैं जो लगते हैं एक दूसरे में सेम जैसे लगते हैं, पर उनमें डिफरेंस बहुत सारे होते हैं, जिसे हम कवर करेंगे डिफरेंस सीरीज़ में। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो होगा पेनिट्रेशन प्राइसिंग एंड स्किमिंग प्राइसिंग का। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा एंड वेलकम टू माय चैनल नेहाज एकेडमी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आई ऑल्सो होप कि आप सभी की जो प्रेपरेशंस हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होंगी। फिर चाहे वो प्रेपरेशन आपके कॉमर्स से रिलेटेड हो या फिर आपके यूजीसी नेट से रिलेटेड हो, चाहे वो और कोई भी कॉम्पिटिशन लेवल के प्रेपरेशंस हो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस सीरीज से, जो कि कॉमर्स का जो पार्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट, उससे हम प्राइसिंग स्ट्रेटजीज के कुछ डिफरेंसेस देखेंगे, जिसका टॉपिक होगा पेनिट्रेशन प्राइसिंग एंड स्किमिंग प्राइसिंग। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से किस तरह से डिफर है, इन दोनों का डिफरेंस के साथ साथ हम इन दोनों का बेसिक मतलब भी जानेंगे कि आखिर ये होता क्या है। ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक करते हुए चलिए, ताकि आपको जो भी आगे की जो वीडियोस हैं वो आसानी से भी मिल सके। एंड कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप सभी को मेरी ये वीडियोस कैसी लगी। तो चलिए बिना किसी दूरी के शुरू कर लेंगे हमारी ये क्लास। तो मार्केटिंग में बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो कि फॉलो करी जाती हैं विभिन्न मैन्युफैक्चरर के द्वारा। पर आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे पेनिट्रेशन प्राइसिंग वर्सेस स्किमिंग प्राइसिंग के बारे में। ये मैंने एक इमेज ली है, आई थिंक सो ये आपको अच्छी तरीके से दिख रही होंगी, विजुअल होंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं हम इनके प्राइसिंग के डिफरेंसेस के बारे में, जो कि हम कर रहे हैं डिफरेंट सीरीज के अंतर्गत, और जिसमें हम कर रहे हैं स्किमिंग एंड पेनिट्रेशन प्राइसिंग के बारे में बातें। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि कुछ चीजें आपको यहाँ इमेज के थ्रू भी दिख रही हैं, पर फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ कि आखिर ये स्किमिंग प्राइसिंग एंड पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या है। तो प्राइसिंग सबसे पहले देख लेते हैं। तो प्राइसिंग क्या है? प्राइसिंग ऐसी स्ट्रेटेजीज है जिसमें हम प्राइस तय करते हैं किसी भी एक प्रोडक्ट का, ताकि हम उसको सेलिंग प्राइस पे ऐसे लेकर के आ सके ताकि वो हमें प्रॉफिट्स दे सके। पर कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज होती हैं जिसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर है, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि बहुत अलग अलग तरीके से अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज रखते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि स्किमिंग प्राइसिंग क्या है। तो स्किमिंग प्राइसिंग वो है जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि स्किमिंग प्राइसिंग इज अ प्राइसिंग स्ट्रेटजी वेयर अ हाई प्राइस इज इनिशियली सेट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट। मतलब कोई ऐसा एक प्रोडक्ट है जिस पर प्राइस जो है वो हाई प्राइस जो किया हुआ तय किया जाता है, एंड देन धीरे 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 वो क्या होता है, वो डिक्रीज हो जाता है जैसे जैसे उसके डिमांड्स डिक्रीज होती है। तो ये आपने शायद सुना होगा, कहीं भी देखा भी होगा। आप देखते हो कि फोन्स जो आते हैं, एंड्रॉयड फोन, स्मार्टफोन जो आप लेते हो, उनकी प्राइसिंग कैसे तय होती है? स्टार्टिंग टाइम में अब मान के चलो, हमें अगर यहाँ पर एग्जाम्पल अगर आईफोन का ले लें, तो आईफोन की क्या चीजें हैं, स्टार्टिंग टाइम में वो बहुत लाख पर आती है, इसकी भी प्राइसिंग जो होती है लाख 1.5 लाख ऐसे आती है। पर जैसे जैसे इसकी डिमांड कम हो जाती है, ये ज्यादातर उन लोगों के लिए होता है जो शो ऑफ के लिए होते हैं, मतलब उनको ऐसा शो करना होता है कि उनके पास ज्यादा पैसे, स्टेटस शो करने के लिए। तो स्टेटस शो करने के लिए क्या करते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता इनमें और बाकी जो अदर जो एवरेज जो मोबाइल फोन्स होते हैं उनमें और इसमें ज्यादा फर्क नहीं होता, पर ये स्टेटस शोइंग है। इसलिए जैसे ही नया नया फोन स्टार्टिंग में लॉन्च होता है, या फिर नई नई गाड़ियां जो स्टार्टिंग में लॉन्च होती है, जैसे कि आप मर्सिडीज ले लो, ऑडीज ले लो, तो इन सब में क्या है, जैसे ही स्टार्टिंग में नई चीजें आई, सब लोगों ने खरीदनी शुरू कर दी। आईफोन आया, सबने खरीदनी शुरू कर दी। मान लो आईफोन 15 आया, सबने आया वही खरीदनी शुरू कर दी, जल्दी 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 सब लेने लगे, जिनको स्टेटस शो करना था, जिनको स्टेटस मेंटेन करना था। लेकिन फिर बाद में क्या होता है, जैसे जैसे टाइम जाता है, इनकी जो प्राइसेस जो है, आईफोन की जो प्राइसेस है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है, और इसकी डिमांड में भी डिक्रीज आने लग जाते हैं। मतलब पहले उन्होंने क्या किया, कैप्चर करा जो भी बड़े लोग थे, बड़े स्टेटस वाले लोग थे उनको, और अब उनकी बारी है कि जो मिडिल टॉप वाले जो लोग आते हैं उनको कैप्चर करने के लिए, इसलिए वो क्या करते हैं, धीरे धीरे उसकी प्राइसेस लो कर देते हैं। तो इसे कहते हैं स्किमिंग प्राइसेस। मतलब कि आप पहले क्या करते हो, प्राइसेस डायरेक्टली पहले हाई रखते हो एंड देन धीरे से लो कर देते हो। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं हम, स्किमिंग प्राइसेस। पहले एक ही बार में डिमांड जो प्राइस हो गई वो हाई हो गई, धीरे 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 इसकी प्राइस क्या हो जाती है, वो लो हो जाती है। देन उसके बाद हम आते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग की तरफ। तो ये क्या होता है, इसमें होता है बस
किसी तरीके से मार्केट के अंदर घुसो, भले ही हमें प्राइसेस कम करने पड़े। तो मतलब क्या है कि इट इज अ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी वेयर अ लो प्राइस इज इनिशियली सेट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट टू क्विकली अट्रैक्ट अ लार्ज कस्टमर बेस एंड गेन मार्केट शेयर बिफोर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द प्राइस। मतलब पहले क्या करते हैं, पहले वो मार्केट में एंट्री करने का सोचते हैं, तो पहले वो जैसे एंट्री करेंगे वो क्या करेंगे, अपनी प्राइसेस लो रखेंगे एंड देन धीरे धीरे करते हैं वो हाई। अब देख रहे हो स्किमिंग में क्या हो रहा है, पहले हाई देन धीरे धीरे लो। अब इसमें क्या हो रहा है, पहले लो धीरे धीरे हाई। ये भी आपने एग्जांपल सुना होगा, जैसे जियो ने करा। जियो ने क्या किया, सबसे पहले वो मार्केट में आई, जगह नहीं मिल रही थी उसको, क्योंकि पहले से ही यहाँ पे एयरटेल ने जगह बना के रखी थी। एयरटेल हो गए, आपको टेलीनॉर हो गए, जो कि अभी वोडाफोन है, आपको बहुत सारी ऐसे ब्रांड्स मिलेंगे जो कि पहले से जगह बना करके रखे हुए थे, बहुत सारे ब्रांड थे। पर फिर आया यहाँ पर आपके लिए पेनिट्रेशन प्राइसिंग के तौर पे जियो। जियो ने क्या करा, सबसे पहले वो आया, धीरे धीरे छोटे छोटे से अमाउंट जाने शुरू कर दिए। मतलब उसने ऐसे बहुत ही कम पैसे में इतने जीबी देने शुरू कर दिए, जितना ये लोग 200-300 में देते थे, इतने 1500-1600 रुपए से 1500 रुपए से शुरू कर दिए। अब इसकी स्टार्टिंग प्राइसेस बहुत कम थी, तो धीरे धीरे लोगों ने इस पर भरोसा करना शुरू कर दिया, हर जगह मतलब छाने लगा। और देखो आज क्या हो रहा है, आज जियो की प्राइसेस ऐसी बढ़ रही हैं। अभी देखो आपको फिर से मिलने वाला है कि 3 जुलाई से फिर से शायद बढ़ने वाले हैं इसके रेट्स। तो क्या है, इसने पहले अपनी जगह बना ली, लोगों में आदत बना दिया, इसने हैबिचुएट कर दिया लोगों को। अब लोगों को मन में क्या लग रहा है, अभी फर्स्ट प्राइस नहीं देख रहे, इनिशियल प्राइस नहीं देख रहे कि इनिशियल प्राइस जो था वो 100 रुपीज में पूरे महीने का था, ये नहीं दिख रहे। इनको भी क्या देखना है कि चलो कोई नहीं, धीरे धीरे करके तो बढ़ रहा है, मतलब 10% बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है, बस इतना ही तो बढ़ रहा है। पर जो 100 रुपीज के जो थे प्राइसेस वो आज 500 रुपीज के हो गए हैं। और इसी के साथ साथ बाकी जो भी ब्रांड्स जो है वो भी अपने अपने जो प्राइसेस है उसको क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, इन्होंने तो जियो जो है इसका बेहतरीन एग्जांपल है पेनिट्रेशन प्राइसिंग का। मतलब कि सबसे पहले इसने क्या किया, मार्केट में घुसने की कोशिश करी एंड धीरे 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 वो अपना मार्केट जो है वो विस्तार करता है। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हो स्कीमिंग प्राइसिंग एंड पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या है। अब इनका जो हम देख लेते हैं डेफिनेशन के तौर पे, या फिर बहुत सारे जो इनके जो डिफरेंसेस हैं वो देख लेते हैं क्या है। डेफिनेशन में आपने देख लिया कि अ प्राइसिंग स्ट्रेटजी वेयर हाई प्राइस इज सेट इनिशियली एंड ग्रेजुअली रिड्यूस्ड ओवर टाइम, स्कीमिंग प्राइसिंग का पार्ट था। पर पेनिट्रेशन में क्या था कि सबसे पहले प्राइसिंग जो लो प्राइस पे था, धीरे 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 उसने कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया एंड देन वो इंक्रीज हो रहा है। पर्पस क्या है, पर्पस जो है स्कीमिंग प्राइसिंग का क्या है कि टू रिकवर कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स फ्रॉम अर्ली अडॉप्टर्स। मतलब जितने भी स्टार्टिंग में जो भी आए उनसे ही सबसे पहले सारे जितने आपके प्रॉफिट्स जो है वो मैक्सिमाइज कर लो, सारे प्रॉफिट्स उन्हीं से ले लो जिनसे इनिशियली जिन्होंने आपका प्रोडक्ट खरीदा है। बाद में जो आएंगे उनसे नॉर्मली जो भी आ रहा है बस आने दो। पर पेनिट्रेशन प्राइसिंग का क्या है, टू गेन मार्केट शेयर, वो क्या कर रहे हैं, वो मार्केट से को गेन करने की कोशिश कर रहा है, उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो बाद में उनको मैक्सिमाइजेशन जो प्रॉफिट का है वो देते रहे। भले ही स्टार्टिंग में उनको लॉस जाना हो, पर वो बाद में अच्छी प्रॉफिट्स गेन कर सके। देन क्या है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है इनकी, तो सुटेबल फॉर मैच्योर प्रोडक्ट्स और मार्केट्स। मतलब मैच्योर प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है कि जो लोग हायर सोसाइटीज हैं, हायर स्टेटस वाले लोग हैं, इनके लिए ये ज्यादा बेस्ड होता है मैच्योर प्रोडक्ट्स। अब वही ये जो न्यू प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स में होता है, मैच्योर प्रोडक्ट का मतलब ये है कि जिसकी जो भी मार्केट प्राइस जो है ना वो मैच्योरिटी लेवल पे है, मतलब जिसको लॉस होने के चांसेस नहीं है, भले ही वो मैच्योरिटी लेवल पे चल रहा है। मतलब अगर वो आता है तो वो प्रॉफिट ही होगा, लॉस बिल्कुल भी नहीं, तो उसे कहते हैं मैच्योर प्रोडक्ट। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको आईफोन ले लो, ये मैच्योर प्रोडक्ट तो है, जब भी आएंगे तभी भी लोग लेंगे ही लेंगे, लॉस में कभी नहीं जाती है कंपनीज। अब वही जो पेनिट्रेशन प्राइसिंग जो है वो ज्यादातर न्यू प्रोडक्ट्स के लिए लोग लेकर के आते हैं। स्टार्टिंग में आपको धीरे धीरे प्राइसेस देते हैं, छोटे छोटे प्राइसेस देते हैं, बेनिफिट ज्यादा होता है, फिर धीरे धीरे वो कर करके अपने मार्केट्स में प्राइसेस बढ़ा देते हैं। तो ये क्या है, स्कीमिंग प्राइसेस जो है वो इंक्रीजेस ओवर टाइम होता है, और ये वही है, सॉरी यहाँ पे आई थिंक सो प्राइस चेंजेस जो होता है वो इसमें इंक्रीज होता है, धीरे धीरे करके डिक्रीज होने लगाता है, और इसमें क्या होता है, इंक्रीज होता है। फिर वैसे क्या है, ये अर्ली अडॉप्टर्स है, मतलब ये स्टार्टिंग में ही अडॉप्ट कर लेते हैं जो भी उनके प्रीमियम कस्टमर्स हैं उनको। एंड ये क्या है, धीरे धीरे प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स को ज्यादातर अफेक्ट करता है, जिनको प्राइसेस के थ्रू इनको सोचना होता है कि चलो ये भी तो इतने का ही आ रहा है, चलो ले ही लेते हैं, पैसे तो कम है हमारे पास, तो इसी पैसे में हम ये ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा। तो इसलिए ज्यादातर ये जो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स जो होते हैं उन पे बेस्ड होता है।
स्किमिंग प्राइसिंग की जो मार्जिन होती है वो इनिशियली हाई होती है एंड देन धीरे धीरे डिक्रीज करती है। और पेनिट्रेशन की क्या होती है, स्टार्टिंग में लो मार्जिन होती है और धीरे धीरे क्या होती है, इंक्रीज होती है। स्किमिंग प्राइसिंग का क्या है कि इसमें कंपटीशन जो है वो हाई प्राइसेस पे होता है और इसमें जो होता है लो कंपटीशन होता है लो प्राइसेस पे, ठीक है। फिर आते हैं फोकस ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी एंड यूनिकनेस। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ यूनिकनेस तो है तभी तो इसकी प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो फोकस लोग करते हैं किस पे, इसकी यूनिकनेस पे फोकस करते हैं, इसकी क्वालिटी पे फोकस करते हैं। और जबकि पेनिट्रेशन प्राइसिंग में क्या होता है कि इसमें लोग प्राइसेस पे फोकस करते हैं, वैल्यूज पे फोकस करते हैं। वैसे ही स्किमिंग प्राइसिंग जो है वो लो इनिशियली ग्रेजुअली इंक्रीजेस होती है इसमें, और वही जो है वो इसमें हाई इनिशियली ग्रेजुअली डिक्रीजेस होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि इनके जो डिफरेंसेस हैं वो किस तरीके से है, स्किमिंग प्राइसिंग एंड पेनिट्रेशन प्राइसिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, इन दोनों का मतलब क्या है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जब भी अपडेटेड नोटिफिकेशन है वो आसानी से मिल सके। और ऐसे ही नए वीडियोस में नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, नए डिफरेंसेस के साथ भी मिलेंगे। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, बाय बाय।